मौलाना अरशद मदनी के बयान के बाद लगातार सियासी बवाल मचा हुआ है। अलग अलग प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं। संतों ने क्या प्रतिक्रिया दी, सुनते हैं। ओम जो है ये किसी संप्रदाय का नहीं है, एक बात ध्यान रखना। फिर अपन और चले कि ये ओम को जब हम वैष्णव संप्रदाय में लेते हैं ओम को, तो वहां पर ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों समाये हुए हैं ओम में। कैसे समाये हुए कि देखिए, ब्रह्मा को अज कहते हैं जो कभी उगता नहीं, अनादिकालीन है, तो अज का आ ले लिया। और विष्णु को उरगपति कहते तो उरगपति का उ ले लिया, और अज का आ उरगपति का उ, और महेश का मा ले लिया, तो आ उ और मा संधि करके ओम बना दिया। तो इसलिए देखिए, अब आमीन का बाइबल में अल्फा ओमेगा यानी अनंत, ये वहां पर लिया गया। तो इससे भी ये सिद्ध होता है कि इस पर हमें विवाद नहीं करना चाहिए। मौलाना नहीं, मौलाना लोग इस तरह की जो धर्म सम्मेलन बुलाते हैं, काहे के लिए बुलाते हैं? क्या सनातनियों को अपमान करने के लिए बुलाते हैं या अपनी व्यवस्था का व्याख्यान करने के लिए बुलाते हैं? 1600 साल पुराना धर्म इस्लाम, जो वो कहते हैं इस्लाम से पहले सारे हिंदू थे, एक भी मुसलमान नहीं था। आज की डेट में भी उठा कर देख लो, सबकी जातियों के पीछे किसी के चौहान, किसी के ठाकुर, किसी के कुल लगा हुआ है। लेकिन सनातनी लोगों को भी मुस्लिम समाज की सभाओं में नहीं जाना चाहिए अगर इस तरह की वार्तालाप वहाँ होती है। सब सनातन धर्मी संत एक है इस मुद्दे के ऊपर, चाहे कहीं तक झगड़ना पड़े शास्त्र के लिए तैयार हैं। देखिए, उसके कहने से काम थोड़ा ही चलेगा। कल को ये कहने लगे कि राम और श्री कृष्ण, शिवजी महाराज, हनुमान, ये भी हमारे वाले एक ही थे। ये तो बात ठीक है कि उनके तो हैं, लेकिन उनके पूर्वजों के हैं, इनके नहीं है। नहीं, ओम सत्य है, लेकिन जो उसने कहा है आमीन या क्या कहा है, वो गलत कहा उसने। ओम तो ओम है, ओम सत्य है। देखिए, ये मदनी जी जो बयान दे रहे हैं, ये अब हमारे जो देश की शांति व्यवस्था है उसको भंग करने का प्रयास कर रहे हैं। किसको? मुसलमानों को गलत दिशा में भड़काकर। और इनका अत्याचार एक तरह से ये होता है, जब वो किसी को उत्पीड़ित करते हैं, इससे कहीं ना कहीं अत्याचार बढ़ता है। तो इस तरह के कार्य मदनी जी को भड़काने का उचित नहीं है। देखिए, मौलाना मदनी जिस प्रकार से बोल रहा है उसको ज्ञान ही नहीं है, और मुझे लगता है कि वो केवल हिंदू मुस्लिम का एक कार्ड खेल रहा है। देखिए, जिस प्रकार से उसने मनु का नाम लिया है, कम से कम उसने ये बात तो स्वीकार किया कि हम मनु के संतान हैं, लेकिन उसने जो है अब उसको नकारे कैसे, अपने इस्लाम को कैसे बढ़ावा दे, तो उसने अपना शुरू कर दिया। बुद्ध हुआ और फिर बुद्ध के बाद इस्लाम हुआ और ईसाई हुआ, फिर बाद में हिंदू हुआ। ये सारी चीज़ें उसको ज्ञान नहीं है। सत्य सनातन धर्म लाखों वर्ष पहले से चला आ रहा है। हमारा जो धर्म है वो ब्रह्मा से मनु से सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। और मुझे लगता है कि जितने अवतार हुए हैं उन अवतारों के कथाएं हैं, पुराण हैं, 18 पुराण हैं, 6 शास्त्र, 4 वेद हैं। इन सारी चीज़ों में पूरा एक एक करके लिखा रखा हुआ है और उनको पता ही नहीं है कि कहाँ से क्या है। मौलाना मदनी साहब का जो बयान आया है, जो उन्होंने कहा है कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे पहले हिंदुस्तान में आए थे, वो तो उन्होंने सही कहा है। सबसे पहले हिंदुस्तान में आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए थे। और ये जो है, जो कहते थे ना कि शायद उसका जवाब उन्होंने यही दिया है, जो पहले कहा जाता था कि मुसलमान जो है यहाँ बाहर से आए हैं और बाद में मुसलमान हुए हैं, और कोई कह रहा था कि हम मुग़लों के उससे मुसलमान हुए हैं। ये नहीं है। तो मज़हब इस्लाम तो बहुत पहले से आया हुआ है। वो तो मौलाना अरशद मदनी साहब ने सही कहा है। देखिए, हमने अपने दोस्तों से, गैर मुस्लिम दोस्तों से इस सिलसिले में बात की, इस बारे में, इस संबंध में। उन्होंने कहा ओम और अल्लाह एक ही है, निराकार है वो, हम उसकी इबादत करते हैं। आप लोग अल्लाह कहते हैं, फ़ारसी लोग खुदा कहते हैं, अंग्रेज़ लोग गॉड कहते हैं,
तो ये एक ही चीज़ है, हम इसकी इबादत करते हैं। तो हज़रत मौलाना अरशद साहब मदनी दामत बरकातुहू ने जो बातें बताई ये 100% सही बताई और उनकी तकरीर और भाषण से मैं 100% सहमत हूँ। देखिए, जमीयत उलमा हिंद का 34वां अधिवेशन, ये सालाना जलसा हो रहा था और ये जो है हमारा सद्भावना सम्मेलन है। ये जो हमने जमीयत उलमा ने किया था, सद्भावना सम्मेलन किया था। और जमीयत उलमा जो भी सम्मेलन करती है इसीलिए तमाम धर्मों के गुरुओं को बुलाती है कि हम लोग आपस में एकता की बात करें। इसीलिए सद्भावना सम्मेलन ये रखा गया था। वहाँ पर मौलाना अरशद मदनी साहब ने जो एक बयान दिया और जिसमें ओम और अल्लाह का मसला सामने खड़ा हुआ है, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गैर मुनासिब था। ये जमीयत उलमा के इस प्लेटफार्म पे इस किस्म की बातें सामने नहीं आनी चाहिए थी।